आज हमारे महादेव के मन में विचार हुआ कि दर्शन करने चलें ठाकुर जी का, और भगवान शंकर दर्शन करने के लिए ब्रज में आए। कहते हैं कैसे आए? संत भाव देते हैं, अनेक प्रकार के संतों के भाव की कथा है। उनमें एक ये कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है। बोले शंकर जी जब कथा बाबा ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आए तो उनको रास्ते में काकभूषुंडी जी मिल गए। बोले हम भी चलेंगे, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। बोले ठीक है चलो, आप भी चलो। तो शंकर जी और काकभूषुंडी जी दोनों दर्शन करने को चले। अब ब्रज में पहुंचे तो सोचा क्या बन के जाए जो दर्शन हो जाए। कहते हैं बाबा ने तय किया ऐसा करते हैं हम मदारी बन के चलते। तो काकभूषुंडी जी ऐसा है, आप गाना और मैं नाचूंगा, दोनों चलेंगे। काकभूषुंडी जी ने कहा महाराज आप भी कमाल करते हैं, कौवे को कभी गाते सुना है आपने? आप गाइए मैं नाचूंगा। ठीक है। और फिर जितना सामान मदारी के पास होता है उसमें से कम आधा तो सामान शिव जी के पास वैसे ही रहता है। डमरू भी है, त्रिशूल भी है, सर्प भी है। तो बाबा पहुंच गए मैया के भवन के बाहर। बाबा ने डमरू बजाया। जो डमरू बजाया तो ठाकुर जी की नींद एकदम से खुली, और जो नींद एकदम से खुली तो क्या करें, कैसे दर्शन हो? ठाकुर जी बड़ी जोर से रोए। मैया ने कहा भैया कौन है ये जो शोर कर रहा है बाहर, निकालो इसको बाहर। बाहर सेविकाएं आई, उन्होंने कहा महाराज यहाँ ये सब नहीं चलेगा, चलिए बाहर चलिए। बाबा और काकभूषुंडी जी को बाहर कर दिया। अरे भैया अब क्या करें? काकभूषुंडी जी ने कहा बाबा आज तो दर्शन हुआ नहीं। बाबा ने कहा चिंता मत करो, आज नहीं हुआ तो कल होगा, लेकिन होगा। तो अगला दिन आया, आज क्या चलें? बोले ऐसा है आज तो महात्मा ही बन के चलते हैं, अपने ही रूप में चलते हैं। तो बाबा ने बढ़िया जटाएं बांधी और चले। साथ में काकभूषुंडी जी शिष्य हैं। द्वार पर आवाज लगाई भिक्षाम देहि माता भिक्षाम देहि। यशोदा मैया बाहर आई, भगवान शंकर को देखा, बड़ी बड़ी जटाएं और गले में सर्प, बाघंबर, हाथ में त्रिशूल डमरू। मैया घबराई। हाँ महाराज भिक्षा देते हो। कहां से पधारे आप? हिमालय से आए हैं मैया। अच्छा तो क्या भिक्षा दूं महाराज? बोले अपने लाला का दर्शन कराते मैया, वही भिक्षा है हमारी। मैया ने कहा महाराज लाला का दर्शन तो नहीं कराऊंगी, बाकी जो चाहिए सो मांग लो। जब से पूतना वाली घटना हुई है ना, तब से मैया किसी को सीधे भगवान के पास लेके नहीं जाती। मैया ने कहा कुछ और मांगिए आप। बाबा बोले हमें और से क्या प्रयोजन, हमें तो ठाकुर जी चाहिए, दर्शन करना है। मैया बोली महाराज दर्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बाबा बोले तो हम भी नहीं जाएंगे। मैया बोली महाराज मान जाइए। बाबा बोले हम हठी हैं। मैया ने कहा हम और बड़ी हठी हैं। बाबा ने कहा अच्छा मैया तो हम तो तेरे दरवाजे पर ही धूना गाड़ देंगे। शंकर जी ने तो मैया के भवन के आगे एक वृक्ष था, उसके नीचे धूना डाल दिया, बैठ गए। महाराज दोपहरी हो गई, बाबा बैठे धूना डाल करके। मैया बाहर आई। मैया ने कहा बाबा कब तक बैठे रहोगे? मैं नहीं लाऊंगी ठाकुर जी को यहाँ, आप तो जो चाहिए सो मांगो और जाओ। बाबा ने कहा कभी तो बाहर आएगा। अरे तेरा लाला जब बड़ा होगा तो खेलने के लिए तो बाहर आएगा। मैया ने कहा अभी तो कुछ दिन का है। बोले दिन का है, फिर महीनों का होगा, फिर साल का हो जाएगा। जब बाहर आएगा हम तो बिना दर्शन के जाएंगे नहीं। मैया बड़ी परेशान हो गई, अब क्या करूं। तब मैया अंदर आई। आज ठाकुर जी बहुत रो रहे हैं। मैया बड़ी परेशान। तभी एक गोपी वहां खड़ी थी। उससे मैया ने कहा बहन
लाला आज बहुत रो रहा है, न जाने क्या बात। उस गोपी ने कहा मैया ऐसा तो नहीं है, बाबा जो बाहर आया है इसने कोई तंत्र मंत्र कर दिया है। अरे बहन ऐसा मत बोल, तो कोई उपाय तो होगा। बोले उपाय एक ही है, वो दर्शन करना चाहता है, दर्शन करा दे और निपटा। मैया ने कहा ठीक है। मैया बाबा के पास बाहर आई। बाबा बोले मैया क्या विचार किया? बोले महाराज कराती हूं दर्शन, लेकिन ये सर्प हटाओ पहले। ठीक है महाराज। बाबा ने सर्प किनारे कर दिया। बोले कान के बिच्छू के कुंडल उतारो। बाबा ने उतार दिया। त्रिशूल किनारे करो। त्रिशूल किनारे कर दिया। जटा ऊपर करो। बाबा ने जटा ऊपर बांध ली। जा मैया अब अपने लाला को ले आ। मैया अंदर गई, ठाकुर जी को उठाकर बाहर लाई, बाबा की गोद में दिया। बाबा ये रहा लाला। कहते हैं जैसे ही ठाकुर जी बाबा की गोद में आए, बाबा की गोद में आते ही प्रभु मुस्कुराने लगे। अब जो मुस्कुराने लगे मैया बड़ी प्रसन्न हो गई कि बस बस बहुत अच्छा हुआ। ठाकुर जी तो कर ही सब लीला कर रहे थे। ऐसे ही जैसे ही बाबा की गोद में प्रभु आए, बस बाबा की भाव समाधि लग गई। भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। तब मैया ने बाबा को हिला डुला कर कहा बाबा, हाँ मैया मेरे लाला को तनिक आशीर्वाद तो दे दे, निक आशीर्वाद दे दे। बाबा बोले मैया तेरा लाला जुग जुग जीवे, खूब जिए। ऐसे नहीं, मेरे लाला के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दो। अब बाबा घबराए। बाबा कहें ये तो मेरे इष्ट हैं। शिवजी ने मन में सोचा अपने इष्ट के सिर पर हाथ कैसे रखूं, क्या करूं। मैया से कहा देख मैया देख, हमारे आशीर्वाद देने का तरीका जरा अलग है। कैसा है? तू ऐसा कर, अपने लाला का चरण मेरे मस्तक पर रख दे। महाराज ये कैसा आशीर्वाद? अरे बोले ये जो जटाएं देख रही हैं ना, इनमें बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां हैं। तेरे लाला का ये चरण का स्पर्श होगा तो इसकी खूब आयु बढ़ेगी, इसका कल्याण होगा। और मन ही मन कहा कि अगर चरण सिर पर पड़ गया तो हमारा कल्याण होगा। मैया ने कहा जैसा आपको अच्छा लगे। ठाकुर जी को आगे बढ़ाया। बाबा ने ठाकुर जी का चरण अपने मस्तक पर रखा। आज तक ठाकुर जी के चरण का चरणामृत अपने मस्तक पर धारण करते थे बाबा। गंगा जी क्या है? भगवान विष्णु भगवान नारायण के चरण का चरणामृत है। आज तक चरणामृत धारण करते थे, आज तो चरण ही रख लिया सिर पर। बाबा बड़े आनंद हो गए। ठाकुर जी को नैनों में बसाया, मन में बसाया, खूब आशीर्वाद दिया। और बाबा और काकभूषुंडी जी कैलाश को चल पड़े। शिव ही नहीं, बड़े बड़े देवता देव ही नहीं, महादेव भी दर्शन करने के लिए आते हैं ठाकुर जी का। समय बीत रहा है। ठाकुर